नारद जी महाराज को भी प्रसाद मिला। 56 भोग भगवान को प्रणाम किया नारद जी ने और चले गए इंद्र के पास। और इंद्र तो अपनी मस्ती में बैठे सिंहासन पर। जैसे नारद जी ने अलग जगाई, नारद जी का स्वागत किया देवराज इंद्र ने और कहा, आइए नारद जी, आपका स्वागत है। तो नारद जी कहने लगे इंद्र से कि देखो, स्वागत तो आप बाद में कर लेना, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा प्रसाद लेकर आए हैं। बोले, क्या प्रसाद है? बोले, आज ब्रजवासियों ने गिरिराज जी की पूजा करी। तो देवराज कहने लगे, ये गिरिराज कौन है? तो नारद जी कहने लगे, अरे देवराज इंद्र, तुम्हें पता ना है, वह नंद के छोरा ने बरसों की तुम्हारी पूजा हो रही थी और उसको छुड़वा दिया। अब तो प्यारे सज्जनों, देवराज इंद्र को क्रोध आ गया। अब क्रोध आना भी स्वाभाविक है, क्योंकि जो ब्रजवासी बरसों से उनकी पूजा करते आ रहे और अचानक देवराज की पूजा बंद हो गई, तो क्रोध आना तो स्वाभाविक है। और नारद जी से कहने लगे देवराज इंद्र, देखो नारद जी, अब मैं नंद के छोरा को छोड़ने वाला नहीं, और आदेश दे दिया अपने मेघों को कि जाओ, वह नंद के छोरा ने हमारी वर्षों की पूजा छुड़ा दी, तो संपूर्ण ब्रज को डुबा दो और इतना जल बरसाओ कि पूरे ब्रज में पानी पानी हो जाए, चारों तरफ पानी पानी। और इधर ब्रजवासी लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं और इधर देवराज इंद्र ने बादलों को आदेश दे दिया, उमड़ा दल बादलों का नभ में, जल मूसलाधार गिराने लगे, नदियां नंदकूप भरे घर में, महासागर सा लहराने लगे, घन घोर घटा अंधियार बढ़ा, सहसा मुख सूरज छिपाने लगा, चली आंधी भयंकर वृक्ष ढहे, प्रलयागम सा दिखलाने लगा। आदेश दे दिया और कहा, जाओ संपूर्ण ब्रज को डुबा दो और इतना पानी बरसाओ कि सभी व्याकुल हो जाएं, सभी परेशान हो जाएं। और कहां तक के हैं प्यारे सज्जनों, नदी नाले ताल तलैया एक, अब कहीं भी नहीं दिख रहा कि ताल कहाँ है, तलैया कहाँ है, नदियां कहाँ है। चारों तरफ पानी 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 पानी, और इतनी भयंकर आंधी चलने लगी प्यारे सज्जनों, बड़े बड़े वृक्ष धराशायी हो गए। और नंद बाबा कहने लगे, अरे लाला, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि प्रलय आने वाला है। एक ब्रजवासी बोलो, लाला देख, मैंने तो तेरे से पहले ही मना करी कि इंद्र की पूजा मत छुड़ाए, लेकिन तेने मेरी एक भी बात नहीं मानी। ये इंद्र का प्रकोप है,
अब हम सबको भुगतना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वर्षों की पूजा छूट गई। भगवान कहने लगे, अरे ब्रजवासियों काहे को चिंता करते हो? यदि समस्या आ गई तो समस्या का समाधान भी होगा। तुम काहे को चिंता करते हो? जितने भी वृद्ध लोग थे वो कहने लगे, लाला मैंने अपने जीवन में इतनी बारिश कभी नहीं देखी जितनी बारिश आज हो रही है। अब तो सारे ब्रजवासी भयभीत हो गए, क्या करें? तो भगवान कहने लगे, अरे ब्रजवासियों चिंता मत करो, जिसका हमने भोग लगाया, जिसका हमने पूजन किया, अब वही हमारी रक्षा करेंगे। क्यों? क्योंकि अब उनकी ही शरण में तो हैं। और सभी एक सुर से भगवान गिरिराज की प्रार्थना करने लगे। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण, गिरिराज धारण प्रभु तुम्हारी शरण। छोटे छोटे बालक की आंखों में आंसू टपकने लगे। क्यों? क्योंकि इतनी तेज हवा चल रही है। आज तो उनको लग रहा है कि दुनिया में कोई बचेगा नहीं। जैसे प्यारे सज्जनों, सभी ब्रजवासियों ने एक सुर से गिरिराज भगवान का ध्यान किया। आंख बंद करके सभी खड़े हुए हैं एकाग्रचित्त होकर। अब तो प्यारे सज्जनों, छोटे से बाल कृष्ण प्रभु ने देखते ही देखते गिरिराज महाराज को अपनी उंगली पर उठा लिया। बोले गिरिराज धरण भगवान की, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। और कहने लगे, कन्हैया अरे ब्रजवासियों काहे को चिंता करते हो? आ जाओ आ जाओ, अब राज की छत्र छाया में आ जाओ। अब तो प्यारे सज्जनों, सारे ब्रजवासी भगवान गिरिराज की छत्र छाया में आ गए। नंद बाबा से कन्हैया कहने लगे, बाबा चिंता मत करो, अब हम सबकी रक्षा गिरिराज जी ही करेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी शरण में आ गए। और इतना पानी बरसा, इतना पानी बरसा, चारों तरफ जल ही जल हो गया, मानो कहीं पृथ्वी दिखाई नहीं दे रही है। अब तो प्यारे सज्जनों, 7 दिन पर्यंत पानी बरसता रहा। अब मां की दृष्टि जब कन्हैया पे पड़ी, मां कहने लगी, अरे ब्रजवासियों देखो, हमारे छोरा ने 7 दिन से लगातार गिरिराज जी को धारण किया है? और तुम्हारे अंदर जरा भी दया नहीं, जरा भी करुणा नहीं है, थोड़ी तो सहायता करो। तो सारे ब्रजवासी बोले, लाला सबसे पहले तो ये बता, तेरे अंदर इतनी शक्ति कहां से आ गई? भगवान कहने लगे, कछु माखन को बले बढ़ो, और कछ गोपिन करी सहाय, श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। देखो, कछ माखन को बल बढ़ो, जो हमने घर घर में ब्रजवासियों के घर पे माखन खाया था,
गोपियां बड़ी प्रेम से खिलाती थी। और जब भगवान किसी गोपी के यहाँ माखन खाने के लिए नहीं जाते तो गोपियां गीत गाकर बुलाती थी कि आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शनी की प्यासी गुजरिया श्याम। केवल भगवान के दर्शनों की अभिलाषा उनके मन में रहती। माखन खिलाना तो एक बहाना था गोपियों का। भगवान कहते हैं देखो कछ माखन को बल बढ़ो, कछ तो माखन की शक्ति आ गई और कछु गोपिन करी सहाय। सभी ब्रजवासियों ने सहायता करी, लेकिन फिर भी गिरिराज जी महाराज नहीं उठे। तो सबसे बाद में हमने राधा रानी का स्मरण किया कि हे किशोरी जी, हे लाडली जू, आप ही कृपा करो। तो राधा रानी की जब कृपा भई तो मैंने गिरिराज जी को धारण कर लिया। अब तो प्यारे सज्जनों, जब मैया ने देखा हमारा छोरा तो 7 दिन से खड़ा, तो ब्रजवासियों से कहा भैया थोड़ी थोड़ी तुम भी सहायता करो। मधुमंगल श्री दामा बोलो अरे लाला भैया थोड़ा तू भी आराम कर ले, मैं सहायता करूं। तो जितने ब्रजवासी थे प्यारे सज्जनों अपनी अपनी लकुटी लगा दी, लठिया डंडे लगा दिए और कहने लगे अरे लाला थोड़ी सी विश्राम तुम भी कर लो, थक गए होगे। भगवान कहने लगे अरे ब्रजवासी तुम बड़े भोले हो, यदि मैं विश्राम करने लगूंगा तो गिरिराज महाराज नीचे आ जाएंगे। कन्हैया से कहने लगे ब्रजवासी पागल है क्या, देख मैंने लठिया लगा रखी है, चिंता मत कर। और जैसे प्यारे सज्जनों ठाकुर जी ने थोड़ा सा हाथ ढीला किया तो सारी लकड़ी जो लठियां लगी थी सब चट चट करके टूट गई। मैया कहने लगी कि नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो है, कि नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो है, नख पे गिरवर लीनो धार। क्योंकि माँ और यशोदा मैया के यहाँ तो बरसों बाद ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ और माँ के अंदर करुणा जाग गई। यूं कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया, यूं कहे यशोदा मैया अरे निक जोर लगाओ मेरे भैया, अरे गिरे बारे में बोझे अपार, कन्हैया मेरो बारो, कि नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। और भगवान के छोटे छोटे हाथ हैं, छोटी छोटी कलैया हैं। मैया के अंदर दया जाग गई और मैया कहने लगी लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए कि भैया, लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए कि भैया, कैसे झेले किलो भार, कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। जब कोप इंद्र ने कीन्हो ब्रज गोवर्धन धर लीनो, जब कोप इंद्र ने कीन्हो ब्रज
बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो वारो। बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो वारो। क्यों? माँ है और माँ के अंदर तो करुणा जागी ही जाती है। अब तो प्यारे सज्जनों, जब 7 दिन हो गए तो इंद्र ने बादलों को, मेघों को आदेश दिया और कहा कि जाओ ब्रज में, यदि सब कुछ डूब गया हो, अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ देखो ब्रज में सब कुछ डूब गया हो तो मुझे खबर करो। सैनिक आया, सैनिकों ने क्या देखा प्यारे सज्जनों, यहाँ तो धूल उड़ रही। अब जैसे सैनिक इंद्र के पास में कि महाराज गजब हो गया। क्या हुआ? वहां तो धूल उड़ रही और आपने तो मेघों को आदेश दिया था कि ब्रज में जाकर इतनी वर्षा करो कि ब्रज में प्रलय हो जाए। अब प्यारे सज्जनों, तो ये पानी कहां गया? तो कहते हैं एक जगह पर एक संत थे अगस्त ऋषि, उन्होंने सारे पानी को पी लिया। एक बार की बात है, मैया पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि स्वामी जी, महात्मा लोग हर जगह प्रसाद पाने के लिए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बरसों बरसों बीत जाते हैं, कोई महात्मा प्रसाद पाने नहीं आता है। पर मेरे मन में एक अभिलाषा है कि कोई संत ऐसा हो जो प्रेम से प्रसाद पाए हमारे यहाँ, कि जिसको प्रसाद पाने में हमको आनंद की अनुभूति हो, हमारा मन प्रसन्न हो जाए। भगवान शंकर कहने लगे, देवी क्या बात है, आज तो आपके अंदर करुणा जाग गई संत को प्रसाद पावाने के लिए। पार्वती कहने लगी, देखो भगवान, महात्मा भी वही प्रसाद पाने जाते हैं जहां मोटी दक्षिणा मिले, और अपने यहाँ तो दक्षिणा का काम नहीं, शायद इसलिए महात्मा नहीं आते होंगे। अब तो प्यारे सज्जनों, भगवान शंकर कहने लगे, देखो देवी, यदि आपके मन में ऐसी अभिलाषा है कि संत प्रसाद पाने के लिए अपनी कुटिया में पधारे, कैलाश पर्वत पर आए, तो जरूर आएंगे। पार्वती कहने लगी, महाराज सुनो, यदि आपकी नजर में कोई महात्मा हो तो बताओ ना। शंकर जी कहने लगे, क्यों? बोले, नहीं महाराज, आप तो भ्रमण करते रहते हो और ध्यान करते रहते हो भगवान का, तो आपकी दृष्टि में, आपकी नजर में कोई तो ऐसा पहुंचा हुआ संत होगा जो प्रेम से प्रसाद पाता हो और जिसको प्रसाद पवाने में मुझे आनंद आए। भगवान कहने लगे शंकर पार्वती से, अरे देवी देखो, जब संत कृपा करेंगे तो अपने यहाँ उनका पदार्पण होगा। बोले, नहीं महाराज, बड़ी अभिलाषा हो रही, बड़ी मन में इच्छा हो रही कि वर्षों बीत गए, कोई महात्मा प्रसाद पाने के लिए नहीं आया, तो मेरी इच्छा है कोई आपकी नजर में हो तो महात्मा बुलाओ ना। भगवान शंकर कहने लगे, देवी ठीक है, किसी संत को जरूर बुलाएंगे, और हाँ, तुम्हारी नजर में कोई हो तो बताओ। पार्वती कहने लगी, महाराज मेरी नजर में तो मुझे कोई ऐसा महात्मा नजर नहीं आ रहा जो हमारे यहाँ प्रेम से, आनंद से प्रसाद पाए। लेकिन
प्रसाद पाने में आनंद कब आता है? जब व्यक्ति भूखा हो, और यदि उसका पेट भरा है, कहीं दूसरी जगह से पाके आ गया है, तो वो दूसरे के यहाँ कैसे प्रसाद पा पाएगा? इसलिए महाराज हम चाहते हैं कि चाहे एक ही संत आए, लेकिन वो संत अपने यहाँ आए और प्रेम से प्रसाद पाए। और हाँ, यदि उनसे ये भी कह देना कि दक्षिणा की चिंता मत करियो, दक्षिणा तो चौकी मिलेगी, पर आए जरूर। अब प्यारे सज्जनों, भगवान शंकर ने अगस्त ऋषि जी का ध्यान किया और कहा, बाबा आप जहां कहीं भी हो, आप पधारो। देवी जी याद कर रही हैं, इनके मन में बड़ी अभिलाषा है कि प्रसाद पवाने की, तो आप पधारो। और प्यारे सज्जनों, 2-4 दिन में महात्मा का आगमन हुआ कि संत बड़े परमार्थी और धन पुरुषन के भाग, जिनके गृह पावन भय, तो संत पधारे आए। वो घर पवित्र हो जाते हैं जिसके घर में संतों का, गुरुजनों का, महापुरुषों का आगमन बना रहता है। भगवान तो ध्यान में बैठे थे, जैसे अगस्त जी महाराज आए, कैलाश पर्वत पर अलख लगाई, सीताराम। अब तो प्यारे सज्जनों, जैसे सीताराम की आवाज लगाई, बोले बाबा समझे कोई ना कोई तो महात्मा जरूर पधारे। जो भगवान ने महात्मा को देखा, बड़े प्रसन्न हो गए कि आवत हैं हर से नहीं, नैनन ने सने, और तुलसी जहां न जाइए, जहां कंचन बरसे नहीं। आवत है। अब देखो, किसी के यहाँ कोई महात्मा जाए और यदि उसको प्रसन्नता ना मिले, तो बाबा कहते हैं कि वहां नहीं जाना चाहिए। और जिसके अंदर करुणा होती, दया होती, जिस भक्त के अंदर, तो महात्मा को देखकर ही गदगद हो जाते हैं वो वैष्णव, वो भक्त। अब तो शंकर जी ने जब अगस्त जी को देखा, बड़े गदगद हो गए। आइए महाराज, स्वागत है आपका। और देवी जी अंदर बैठी थी, आवाज लगाई पार्वती को, अरे देवी सुनती होगा, आपका मनोरथ पूर्ण हो गया, आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई, आपका जो संकल्प था वो आज सफल हो गया। तो पार्वती ने क्या हुआ? बोले महात्मा जी पधारे हैं। ओहो, पार्वती को बड़ा आनंद आया। लेकिन पार्वती भगवान अगस्त जी से कुछ बोल पाती, उससे पहले अगस्त जी कहने लगे, मैया बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? बड़ी तेज भूख लगी है। तो प्यारे सज्जनों, मैया के अंदर और करुणा जाग गई। ओहो, जैसी मेरी इच्छा थी कि महात्मा प्रेम से प्रसाद पाने वाले हों, लगता है कई दिनों से महात्मा भूखे हैं, अब इनको भोजन खिलाने में आनंद आएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा। तो मैया ने महात्मा के चरणों में निवेदन किया, बाबा चिंता मत करो, आओ ना बैठो। तो सबसे पहले तो उनको जलपान कराया और माँ ने कहा महात्मा जी से कि बाबा देखो, आप प्रेम से बैठो, अभी मैं भोजन बनाती हूँ। और प्यारे सज्जनों, मैया पार्वती रसोई में भोजन बनाने लगी। इधर शंकर जी ने अगस्त ऋषि जी से कह दिया कि बाबा आज अपना असली स्वरूप दिखाना। क्यों?
क्योंकि देवी जी बड़े दिनों से कह रही थी कोई ऐसा महात्मा आ जाए जो प्रेम से भोजन पाए, प्रेम से भोजन पाए। पर आज अपना आप स्वयं असली स्वरूप दिखा देना है। महात्मा कहने लगे शंकर जी से, भगवान आप चिंता मत करें, माता जी ने भी आज तक ऐसा महात्मा, ऐसा संत नहीं देखा होगा। अब तो प्यारे सज्जनों, मैया रसोई बना रही है, पूड़ी है, हलवा है, कचौड़ी है, बहुत सारे पकवान बनाए और महात्मा जी को आसन लगा दिया और महात्मा जी बैठ गए। मैया परोसने लगी और मां ने कहा, बाबा आप प्रेम से भोजन पाना, जल्दबाजी में नहीं। सच बताओ कहीं जाना तो नहीं है महात्मा के लिए? नहीं नहीं माता जी, जाना कहीं नहीं। माता जी कहने लगी तो ठीक है, आप कहीं जाओगे नहीं, हाँ प्रेम से भोजन पाना, क्योंकि जब आप प्रेम से भोजन पाओगे महाराज तो हमको भी पवाने में आनंद आएगा। और कहीं आपने एक दो पूरी कचौड़ी खाई तो हमको अच्छा नहीं लगेगा बस। अब तो प्यारे सज्जनों, मैया प्रसाद पवाने लगी, महात्मा जी पाते जा रहे। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से सांझ हो गई, महात्मा जी प्रसाद पाते जा रहे। मैया पसीना पसीना होगी, हे भगवान, महात्मा बहुत देखे लेकिन महात्मा को तो पेट ही नहीं भर रहा। आवाज लगाई गणेश जी को, अरे गणेश बेटा इधर आओ। बोले हाँ माता जी। बोले देखो, बरसों बाद हमारी कुटिया में संत का आगमन हुआ और बेटा यदि संत भूखा उठ जाए तो अपराध लगता है। एक काम करो, महात्मा कहीं भूखे नहीं रह जाएं और थोड़ी सहायता करा लो। अब प्यारे सज्जनों, जहां अगस्त ऋषि जी बैठे हैं आसन पर भोजन पा रहे हैं और उनके सामने थोड़ी दूर पर गणेश जी ने अपनी माता जी से कहा, माता जी रसोई जरा दूर पड़ती है, एक काम करो, जो चूल्हा भट्टी है वो थोड़ा महात्मा के थोड़े सामने थोड़े दूर पे जला ले, क्योंकि दूरी भी कम हो जाएगी। तो गणेश जी महाराज पूड़ी निकालने लगे। रिद्धि सिद्धियों को आदेश